नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। फागुन अमावस्या 10 मार्च की है और इस दिन आपने 5 दिव्य प्रयोग ज़रूर करने हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि जब भी अमावस्या तिथि होती है तो हमारा मन जो है वो बड़ा अशांत सा रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, लो फील करते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, मन विचलित तो होता है। तो ये महा उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। अमावस्या की शाम सूर्य अस्त जैसे ही हो, बस उसके 40 मिनट के अंदर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय एक माला मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय का। और उसके बाद अपने ओम सोम सोमाय नमः, यानी चंद्रमा ही है जो आपकी फ्लक्चुएशन का ज़्यादा कारक रहता है। यानी चंद्रमा इस दिन बिल्कुल क्षीण स्थिति में होता है, उसमें बल नहीं होता। इसीलिए जो इमोशंस का कारक अगर इस तरीके से हो जाए तो सीधा अटेम्प्ट, सीधा अटैक आपके इमोशंस पर करता है, सीधा वार उसका आपके इमोशंस पर होता है। तो मूड स्विंग्स होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने को मन नहीं करता। तो आपने ओम नमः शिवाय एक माला मंत्र का जाप करना है और दूसरा आपने ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का भी जाप करना है। फिर आपने खास करके ये समस्या भी बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि धन का नुकसान होता है। जब जब अमावस्याएं तिथि आती हैं तो कुछ लोगों को डील करने में डर लगता है, यानी पैसे की डील करें या नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा पैसा जो है वो गड़बड़ हो जाए, कहीं गलत हाथों में चले जाए, कहीं कोई लॉस ना हो जाए, कहीं पैसा चोरी ना हो जाए, धन की चोरी ना हो जाए। यानी कहने का मिला ये तात्पर्य है कि आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं अपने ही पैसे को रखने में, संभालने में, या फिर इतना ज़्यादा संभाल देते हैं तो वाकई आपको नहीं मिलता है। यानी एक मन भी विचलित हो रहा है, अंदर हार्ट बीट भी आपकी तेज़ हो रही है, प्लस डर कैसा कि आपका धन ना चोरी हो जाए। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और बार बार तब होती हैं जब अमावस्या तिथि हो। अब ये फागुन की जो अमावस्या होती है ना, ये थोड़ा सा इस समय क्यों ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसी फागुन के महीने में ही अष्टक भी लगता है। 8 दिन का होला अष्टक, जिसे कहते हैं होली से पहले के 8 दिन, जिस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वो भी अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए भी इसके ऊपर आपके ऊपर थोड़ा सा इसका अटेम्प्ट होता है। तो अगर आप इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं, अब काम तो छोड़ नहीं सकते, काम तो करना है आपको, तो आपने कौन सा उपाय करना है ये ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी को आपने, क्योंकि अमावस्या आए तो आपको डर लगने लगता है, तो हर अमावस्या को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ये खास करके फागुन अमावस्या में ज़रूर कीजिएगा उपाय। आपने महालक्ष्मी को एक तो सबसे पहले आपने गुलाब के फूल अर्पित करने हैं, दूसरा इत्र गुलाब का अर्पित करना है, यानी फ्रेग्रेंसेस आप जो है वो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। और आपने एक सिक्का जिस पर आपने सिंदूर लगाना है और वो भी आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। ये उपाय आप अमावस्या के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह नहा धो करके भी कर सकते हैं, या फिर आपको शाम को गोधूली वेला में भी कर सकते हैं, आप सूर्य अस्त के बाद में भी जब मर्जी कर सकते हैं। यानी दिन में किसी भी समय पर आप इस उपाय को जो है वो कर सकते हैं। अब अमावस्या तिथि पर ही अगर आपको ये डर लगता है कि लड़ाई ना हो जाए, भाई झगड़ा ना हो जाए किसी से, और झगड़ा हो, ये झगड़ा पुलिस स्टेशन ना पहुंच जाए, भाई कोर्ट केस ना हो जाए आपके ऊपर, कोई ऐसा आपका नुकसान ना हो जाए, झगड़े में मारपिटाई ना हो जाए, झगड़े से कोई आपका अपना ना खो जाए, यानी आप अपने से किसी से दूरियां ना हो जाए। तो ये झगड़ा कई बार होता है ना, ये आपके रिश्तों के अंदर तो जो तनाव पैदा करता है, लेकिन आपका कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। अमावस्या के दिन ही अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, या डर लगता है कि भाई अमावस्या आई तो झगड़ा हो सकता है,
और ये सिर्फ झगड़ा नहीं हो सकता, झगड़े के साथ साथ मार्केटाई तक पहुंच जाती है बात, और तो और पुलिस स्टेशन तक आप पहुंच जाते हैं, और तो और कोर्ट केस तक पहुंच जाते हैं। भाई ये झगड़ा था, ये क्या हुआ जिसने इतना ज़्यादा तनाव, इतना ज़्यादा परेशानी जो आपके रिश्तों के अंदर डाल दी। सिर्फ परेशानी नहीं डाल दी, आपके अपनों के खोने का डर भी डाल दिया। तो अगर ऐसा कुछ होता है अमावस्या तिथि पर, तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। और फागुन अमावस्या में तो खास करके इस उपाय को कर ही सकते हैं, हमेशा आप कर सकते हैं, हर अमावस्या पर कर सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, गंगा जल डाल करके ही आपने पानी में स्नान करना है। ये ध्यान रखिएगा, जो स्नान आप सुबह का लेंगे अमावस्या के दिन, उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डाला होना चाहिए। सिर्फ गंगा जल नहीं, उसमें एक चुटकी सफ़ेद चंदन भी डालना है उसी जल के अंदर, और तो और कच्चे दूध की कुछ बूंदें भी आपने उस जल के अंदर डाल देनी है। ये सारी चीज़ों को डाल करके आपने उस जल से स्नान करना है, और हर अमावस्या को करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। झगड़े से छुटकारा ही मिल जाएगा, यानी झगड़ा भी नहीं होगा, कोर्ट कचहरी तक भी नहीं पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंचेंगे, और अपनों को खोने का डर भी नहीं रहेगा। तो आपने जो नहाना है, अब ऐसा नहीं कि आप शॉवर से ही नहाते हैं तो पानी कैसे करेंगे जी, आपने उस दिन बकेट से ही नहाना है, बकेट में ही जल डालना है, और जल डाल करके उसके अंदर गंगा जल, उसमें कच्चा दूध, उसमें सफ़ेद चंदन, ये मिला करके स्नान करना शुरू करिए। देखिएगा आपकी लड़ाई, आपके झगड़े कैसे शुभ मंत्र हो जाते हैं, यानी आप झगड़ों से बच जाएंगे। झगड़ों से बच गए तो केस से बच जाएंगे। अब आते हैं कि आपको ज़्यादातर कोई आपसे पैसे लेता है, तो गलती से आपने पैसे उनसे मांग लिए, तो लड़ाई कब होगी, वो पूरा इंतज़ार करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही अमावस्या आएगी तो लड़ाई आ जाएगी, क्लेश आ जाएगा। घर के अंदर भी क्लेश, बाहर भी क्लेश, ऑफिस में भी क्लेश, यानी क्लेश पे क्लेश। अब समझ नहीं आता कि रास्ता कौन सा चाहे, कि घर से भाग के निकले अब बाहर, ऑफिस में जाके लड़ाई हो गई, रास्ते में राह चलते ही लड़ाई हो गई जी किसी के साथ। तो ये क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी अमावस्याएं आती है तब तो आपके साथ ज़रूर होता ही है ऐसा। तो ये क्लेश से आपको छुटकारा कैसे मिले, और सिर्फ क्लेश नहीं, फिर आपका धन का नुकसान भी हो जाता है, यानी इससे छुटकारा पाने के लिए तो धन भी देना पड़ता है आपको। अब ये कई बार धन रिश्वत के रूप में निकाल देते हैं, कई बार धन आप कैसे निकल जाता है, बट आपको धन का नुकसान भी करता है, प्लस आपके लिए एक झंझट, एक तनाव, क्लेश भी ले आता है। तो आपने क्या उपाय करना है, आपने इस दिन, जिस दिन आपकी अमावस्या तिथि हो, उस दिन आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़रूर करना है, और आपने गंगा जल का तिलक ज़रूर लगाना है। लगातार इस उपायों को कीजिएगा, देखिएगा कैसे अमावस्या तिथि तो आएगी पर डर नहीं आएगा, अमावस्या तिथि तो आएगी पर घबराहट नहीं होगी, अमावस्या तिथि तो आएगी पर लड़ाई नहीं होगी, अमावस्या तिथि तो आई पर आपके अपने खोने का डर नहीं सताया। तो अमावस्या आने दीजिए, वो तो आएगी, अपने पक्ष के अकॉर्डिंगली आएगी, लेकिन आपको डर नहीं सताएगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।